इन साउंड योर टॉपिक इज रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कि ऑडिबल रेंज, सुनने की आपकी जो रेंज होती है, फ्रीक्वेंसीज के बारे में कह रहे हैं। तो ना द वेव हैविंग frequency between 20 hertz to 20,000 hertz, अगर आप इसकी बात करेंगे तो आर नोन एज साउंड वेव्स। इनको भी आपका वैसे आपका साउंड वेव्स कहा जाता है। आपका नाम देखो था एस लिखा हुआ, ये पता नहीं पेन क्या तो क्यों नहीं लिखा एस, आपका नाम देखो दिस। तो thus the audible range AR, this is the audible range of frequency is 20 hertz to 20,000 hertz, इसलिए आपकी ये होती है आपका नाम XZ रेंज, आपका नाम देखो दिस। और अगर the waves having frequency less than 20 hertz and greater than 20,000 hertz, ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ग्रेटर होती है, अपना कैन नॉट बी, कांट बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के द्वारा 20 हर्ट्ज से नीचे की और 20,000 से ऊपर की हर्ट्ज की ध्वनियां नहीं सुनी जाती हैं। तो नाउ चिल्ड्रन, एट द एज ऑफ, अगर बच्चे हो आपका देखो ना, और 5 साल की उम्र के, एंड सम एनिमल, और कुछ जानवर हैं आपका देखो सच एज, जैसे फेथफुल एनिमल की बात आप करते हैं, डॉग्स ना देखो कैन हियर आपका अप टू 25 kHz तक की ये हर्ट्ज की ध्वनियों को आपका नाम सुन सकते हैं। आपका याद रखिएगा, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज जो होता है, याद रखिएगा। इसीलिए छोटे बच्चों को भगवान का दर्जा इसीलिए कहते हैं, आपको महसूस नहीं लेकिन उनको महसूस हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद नाउ आपका था हियरिंग एड, आपका नाम तो ये आपने देखा होगा कई बार लोगों के कान में भी होता है, लगाया होता है आपका नाम तो इट इज बैटरी ऑपरेटेड electronic device. Now for the people who are suffering from hearing loss, जिनको कान कम सुनाई देता है, उनके लिए आपका नाम बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, जिनको अपने कानों पे लगाते हैं। आपका नाम देखो तो ये इट रिसीव, इसमें भी कई प्रकार के आपके नाम होते हैं। पैसा खाने का इसमें भी बहुत बड़ा अच्छा जुगाड़ है, लोगों को इसके बारे में तो पता है ही नहीं, कितने की बैटरी आती है, कितने की आती है, ये आपका कितने की मशीन आती है। 20,000 वाली को 30,000 में बेच दे रहे हैं, 30,000 वाली को 50,000 में बेच दे रहे हैं, 1,40,000 में, 4,000 वाली को 1,40,000 में बेच दे रहे हैं। तो आपका देखो कितना मार्जिन है। मतलब हर आदमी जो है बिल्कुल पैसा कमाओ, लेकिन साला इतना भी पैसा क्या कमाना सोच रहा कि लोगों की लुटिया डुबा दे रहे हो ना। इट रिसीव्स साउंड थ्रू अ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के जरिए आपका साउंड आपका रिसीव करते हैं, विच फिर उसके बाद ये कन्वर्ट्स द साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसके बाद इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील किया जाता है, बदला जाता है उस डिवाइस के द्वारा। और नाउ ये जो दीज आपका इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं
और उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर देन एम्पलीफाइड, और उसके बाद इनको एम्पलीफाई किया जाता है, इनकी पावर को बढ़ाई दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ, नाउ दिस द ऑडियो के अंदर आपका एक एम्पलीफायर होता है, उस एम्पलीफायर की मदद से इसकी रेंज को आपका बढ़ाया जाता है। तो नाउ दिस, ये आपका नाउ एम्पलीफाई, और उसके बाद ये एम्पलीफाई करती है आपका नाम देखो दिस एम्पलीफाइड लिखेगा, एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है, सेंड टू द नाउ स्पीकर ऑफ हियरिंग लेस, और जो कम सुनता है उसको स्पीकर तक अपना उसको भेजती है। और फाइनली जो स्पीकर होता है अपना, फाइनली स्पीकर कन्वर्ट द एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू साउंड, और उसके बाद ये उसको साउंड में आपका तब्दील करते हैं। तो दिस साउंड एक्सटेंड्स अपना टू हियर, now for clear hearing, now the patient, ये है आपका नाम हियरिंग एड। आजकल तो सभी के लग जा रहे हैं, इवन देन छोटे बच्चों, आजकल ऐसी कौन सी बीमारी नहीं है जो छोटे बच्चों को नहीं हो रही। कल तक कहते हैं कि हार्ट अटैक वगैरह जो बड़ों को हो रहा है, आजकल तो धड़ाधड़ छोटे बच्चे भी। इंफ्रासोनिक, और इसको आपका इंफ्रासाउंड भी कहते हैं आपका, इट इज ऑल्सो नोन एज जो आपका इंफ्रासाउंड आपका नाम। इसका मतलब मोर देन आपका नाम 0 हर्ट्ज एंड लेस देन 20 हर्ट्ज की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज नोन एज इंफ्रासोनिक या इंफ्रा आपका नाम देखो साउंड। तो नाउ इसका मतलब द waves of frequency less than 20 hertz are known as infrasonic अपना देखो दिस ये हो गया। और इसमें जो एग्जांपल्स होंगे अपना देखो दिस है वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस होता है आपका देखो ना, ड्यूरिंग द, कल भी कई कंट्रीज में बड़ी तबाही आई है आपका नाम देखो तो अर्थक्वेक, एंड ऑल्सो बाय सम एनिमल्स, कुछ जानवर भी हैं जिनको पहले ही आपका नाम पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आ गया है। डॉग्स को भी पहले पता लग जाता है। एग्जैक्टली नाउ गजराज जानते हो, वो वाले नहीं जिन्होंने इलेक्शन के लिए आगे हो रहे हैं। रेनो क्या होता है जिसकी नाक में सींग आती है, क्या हुआ वो? नहीं, डायनासोर का बड़ा भाई गैंडा, हाँ गैंडा। एंड मछली की बड़ी दादी वेल्स आप बना दो ETC। तो ना दीज वेव्स आर नॉट, ये आपका ऑडिएबल अपना टू अ ह्यूमन ईयर, आदमी के कानों से ये आपका नाम सुनाई नहीं दे सकती है, इसको उसके कानों में नहीं सुनाई दे सकती। इसके बाद सेकेंड, दिस इज अल्ट्रा सोनिक या और अल्ट्रासाउंड। पहले जो न्यू बॉर्न बेबीज के पहले जब माँ के पेट में होते हैं
तो अल्ट्रासाउंड करवाना है, इसमें वो पता करते थे इसमें सी है या ही है। कई लोग सी सुनते ही बोला साहब इसको जो है एबॉर्शन करा दीजिएगा, ये करा दीजिएगा, वो करा दीजिएगा। तो अब ये हॉस्पिटल्स में बिल्कुल बंद हो गया। अगर गलती से कभी अल्ट्रासाउंड करते हुए पकड़े जाते हैं किसी न्यू बॉर्न बेबी के केस में तो कई सालों की सज़ा है और प्लस लाखों रुपए की जेल है। इसने भी समाज को दरिंदगी के उसमें धकेला है कि लोगों की सोच को गंदा ही किया होगा, और हॉस्पिटल वालों ने तो किया ही किया है, इसमें कोई शक नहीं है ना। अल्ट्रासोनिक और आपका नाम अल्ट्रासाउंड, द वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं आपका नाम देखो आर नोन एज अल्ट्रासोनिक। इनको अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड आपका वेव्स कहा जाता है, याद रखिएगा। दीज वेव्स आर नॉट ऑडिएबल टू अ ह्यूमन ईयर। ये भी मानव की कानों के द्वारा नहीं सुने जाते हैं आपका नाम देखते सजा, बट दे कैन बी heard by some animal and birds। चिड़ियों के द्वारा भी, कुछ चिड़ियों के द्वारा भी आपका नाम देखो, क्योंकि ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण आपका देखो ना जो अल्ट्रासाउंड होती है हैज मच greater penetrating power than ordinary sound। तो ये आपका नाम इसमें हो सकता है आपको द डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए भी अगर अल्ट्रासोनिक और उसमें इंफ्रासोनिक में बोल देगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है और एक आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। इसके बाद इकोलोकेशन याद रखिएगा। अ मेथड इन विच एनिमल्स लाइक चमगादड़, बैट्स जिनको आप कहते हैं आपका नाम देखो, डॉल्फिन आपका जो फिश होती है नाउ दिस इज दैट, टॉर्टोइसेस आपका नाम कछुए जो होते हैं आपका नाम देखो, इमेज अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड आपका नाम जो वेव्स एंड लिसन देयर इकोज, और फिर अपनी प्रतिध्वनि को सुनते हैं टू फाइंड देयर शिकार, जिसको प्रे कहते हैं आपका नाम देखो, देयर टू फाइंड प्रे, देयर प्रे भी आप लिख सकते थे, एंड टू अवॉइड ऑब्स्टिकल्स, और रास्ते में अगर कहीं हिंड्रेंस आ रही है उसका भी पता लग जाता है, टू मूव आपका नाम अराउंड, हमारे चारों तरफ कोई हिंड्रेंस तो पैदा नहीं हो रही है इधर उधर जाने के लिए, तो विदाउट हिंड्रेंस आपका ऑब्स्टिकल्स टू आपका नाम मूव अराउंड विदाउट आपका नाम विजन इज कॉल्ड आपका नाम दिस इज इको लोकेशन। इसी को आपका इको लोकेशन कहा जाता है आपका नाम दिस। तो now the ultrasonic waves produced by bats, चमगादड़ के द्वारा after reflection from the obstacles
लाइक बिल्डिंग अगर कोई बड़ी है आपका ना, देखो बिल्डिंग, गाइड देम टू रिमेन अवे फ्रॉम द ऑब्स्टिकल, कि उन ऑब्स्टिकल से उनको वो दूर रखती है, जैसे सामने उनके अगर बिल्डिंग आ जाए आपका, जिससे वो टकराए ना आपका ना, देखो ड्यूरिंग देयर फ्लाइट, अपनी उड़ान के दौरान उनके जो रास्ते में जो भी हर्डल्स आती हैं उनको पहले ही पता लग जाता कि आगे बिल्डिंग है या रॉक है या वट एवर इज कमिंग आपका ना, देखो तो हेंस दे कैन फ्लाई, जिससे कि वो उड़ सकते हैं आपका, देखो ना ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि वो तो देख ही नहीं सकते हैं आपका ना, विदाउट हिटिंग, बिना किसी रुकावट, बिना किसी हिट के आपका ना द ऑब्स्टिकल, पता चला सामने ऑब्स्टिकल आ गया, उन्हें पता ही नहीं, मुंडी दीवार पे लगी और नीचे गिर गए, तो देखो अब कितनी सीधा ही, उन्होंने कहा आ गया है बीच में, चल ऊपर को उड़े, तो देखो आपका नाम, और आदमी अंधा है, सामने से देख रहा ट्रक वाला आ रहा है, फिर भी घुसने की सोचता, बीच में घुसेड़ता यूँ गाड़ी, फिर कहता उसने मार दिया, है ना। तो ये जानवरों में और तो मनुष्य जाति में कितना बड़ा अंतर है, देखो ये खुद मरता है सामने देख के, और ये बिना देखे ही अपने हर्डल्स को, अपने ऑब्स्टिकल्स को पार कर देते हैं। तो बैट्स ऑल्सो कैच डियर प्रे ड्यूरिंग नाइट with the help of ultrasonic waves, इन्हीं की मदद से ये लोग जो है अपने रास्ते में और अपने शिकार पकड़ने के लिए, रास्ता चेंज करने के लिए भी आपका एक्सपर्ट रहे। नाउ देखिएगा, सोनार, सुनार नहीं, सुनार का मतलब गोल्ड स्मिथ, और लोहार उसका मतलब ब्लैक स्मिथ, ये सोनार है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना, ये देखो आपका सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो गया आपका नाम, देखो तो इट इज इट इज अ टेक्निक, ये एक प्रकार की टेक्निक है, इज यूज्ड बाय शिप्स, नाउ देखो टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ PRESENCA, प्रेजेंस ऑफ सबमरीन आइसबर्ग्स, शंकन शिप etc, इनके द्वारा आप सबमरीन्स को, दुश्मन की सबमरीन्स को, अपना आइसबर्ग्स को, कहाँ समुद्र के अंदर बड़े बड़े, जैसे आपको होगा बहुत पहले एक शंकन शिप गिरा था, पता है आपको उस शिप का नाम क्या था? टाइटैनिक, एग्जैक्टली। तो टाइटैनिक भी जो आइसबर्ग्स के कारण आपका टूट गया था, उसको ढूंढने के लिए भी सोनार वगैरह आप बना दोगे तो इनसे बड़े बड़े सागरों में, महासागरों में आप बना दोगे तो इन सोनार, जो सोनार है ये कैपिटल में ही लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में याद रखिएगा। दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं आर सेंट out in all the directions from the ship and reflected waves are then आपका नाम received, और उसके बाद RECIEV, उसके बाद उनको रिसीव किया जाता है, याद रखिएगा, फ्रॉम द टाइम लैग बिटवीन
sending the sound waves and receiving the reflected waves, इनको आपका नाम ये इनके बीच की जो एक टाइम लैग है आपका ना, उसको आपका नाम जनरली देखा जाता है उसके बीच में कि इसमें भी आपका क्वेश्चन आता है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्टिकल, जो हिंड्रेंस होती है जहां टकरा करके जहां पता लगाते हैं कि शिप रैक है या नहीं है। एक्चुअल में ये जो आपका नाम ये संकन शिप हो गया, या कई जगह में आपका कई बुक्स में आपका नाम शिप रैक भी लिखा हुआ है, ईटीसी की जगह में आपका दिस शिप रैक, WRE आपका नाम दिस EC के टूटा मलवा जिसको कहते हैं, शिप का मलवा, दैट इज द शिप रैक आपका ये भी हो सकता है आपका नाम दिस इज द, तो ऑब्स्टिकल फ्रॉम द शिप आपका कैन बी कैलकुलेटेड, और उसके बाद आपका नाम कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी दूरी पर हमारे पास ये चीजें हैं। बैट्स आपका जो चमगादड़ होते हैं, यूज द प्रिंसिपल ऑफ सोनार, और चमगादड़ भी इसी सोनार का आपका सिद्धांत पे आपका ना फॉर लोकेटिंग नाउ एनी डिस्टेंस ड्यूरिंग देयर फ्लाइट लिख सकते हैं आपका नाम दिस। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे समुद्र है, सो डीप आपका नाम देखो दिस इज द, तो कोई शिप है आपका नाम, शिप में तो इस शिप में आपका नाम देखो दिस इज द, इसमें एक जगह आपका नाम दिस इज द, ये ट्रांसमीटर होता है आपका, देखो नाउ दिस इज द, तो ट्रांसमीटर से आपका क्या करेंगे आप अल्ट्रासोनिक पल्स को, पल्स ये आपने भेजी आपका नाम देखो दिस इज पल्स, ये यहां सपोज के लिए यहां पे कहीं शिप रैक है, उसको ढूंढ रहे हैं आप, आपका नाम देखो जहाज का मलबा है आपका नाम देखो, तो इसमें टकराएगा, और टकराने के बाद ये यहां पर रिसीवर लगा होगा, याद रखिएगा दिस, ये रिसीवर में आपका ये दिस इज ये रिफ्लेक्टेड आपका नाम दिस इज ये अल्ट्रासाउंड वेव आपका नाम ये टकरा जाएगी, जो पल्स है ये वापस आपका टकराने के बाद वापस जाएगी आपका नाम देखो दिस इज। तो सोनार वर्क्स बाय सेंडिंग शॉर्ट ब्रस्ट कहते हैं इसको, एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक, जो आपका फ्रॉम शिप, ये जो आपके नीचे है डाउन इनटू द सी वाटर, पानी में नीचे, देन पिकिंग अप, और उसके बाद उसकी जो इको होती है, यही इको आपका नाम दिस पिकिंग अप द इको प्रोड्यूस बाय द दिस इज आपका रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंडिंग वेव्स फ्रॉम द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ होंगे, लाइक बॉटम ऑफ द सी आपने कह दिया यहाँ से, एंड देन दिस इको विल आपका टर्न बैक यानी कि रिटर्न टू द शिप टू मेजर by the sonar apparatus, the sonar apparatus is known as your आपका receivers आपके होती हैं, the distance of the underwater objects then calculated, उसके बाद इनको आपका नाम कितना टाइम लिया, यहाँ से यहाँ जाने में उसने कितना टाइम लिया, और फिर यहाँ से यहाँ जाने में आपका कितना टाइम लिया, वही जो टाइम टैग की बात मैं कर रहा था। तो द डिस्टेंस ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट इज देन कैलकुलेटेड फ्रॉम आपका देखो नाम ये फ्रॉम फॉर एन इको आपका नाम टू रिटर्न टू यूज आपका नाम देखो दिस ये हो गया, टू फाइंड आउट हाउ फार फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द शिप। तो ये आपका ऐसे किया जाता है इसमें। तो दो आपके हो गए, दो एपरेटस लगे, वन इज नोन एज ए ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर ने अपने क्या किया, अल्ट्रासोनिक पल्स को शॉर्ट ब्रस्ट किया, और जब टकरा जाएगा और टकराने के बाद आपका नाम ये रिसीवर जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट आपका लगा हुआ है वो आपका क्या रहेगा, उसी
रिफ्लेक्टेड इको को या साउंड वेव्स जो आपके जो पल्स वापस जो बैक आती है उसको आपका रिसीव कर देगा। तो उसके जो टोटम टाइम आपका ना, और ये याद रखिएगा, ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है ना ऑफ सोनार इज मेड टू इमिट अ पल्स ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखिएगा, लगभग 50,000 हर्ट्ज करीब लगभग होती है, याद रखिएगा। तो दिस पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रैवल डाउन इनटू द सी वाटर, आपका देखो ना, टुवर्ड्स, ये यहाँ जाती है बॉटम टू द सी। व्हेन द अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासाउंड होती है ये पल्स स्ट्राइक द बॉटम, कहीं भी आपने जो ऑफ द सी, इट इज अगेन रिफ्लेक्टेड बैक, ये रिफ्लेक्टेड बैक टू द शिप हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इको, इको की फॉर्म पे आपकी चली जाती है। दिस इको देन प्रोड्यूसेस आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपका प्रोड्यूस करती है इन द रिसीवर पार्ट, इस रिसीवर पार्ट में ऑफ द सोनार डिवाइस के। तो ये सोनार डिवाइस आपका ना फिर मेजर द टाइम टेकन, आपका नाम देखो दिस टाइम टेकन, ये फिर यहाँ से बाय द अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रैवल फ्रॉम द शिप टू द बॉटम टू द सी, आपका नाम देखो, एंड बैक टू द शिप, आपका ये देखती है। इसका मतलब सोनार जो करती है मेजर्स द टाइम टेकन बाय द इको टू रिटर्न टू द शिप, जिसको आप कहते हैं हाफ ऑफ दिस टाइम गिव्स द टाइम टेकन टू द एयर। इसका आधा हो गया, अगर ये 1 मिनट में लग रहा, आधे मिनट में गई और आधे मिनट में ही आ गई आपका नाम। तो अगर ये आप नोइंग दिस टाइम, अगर आप इस समय को जानते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो आपके शिप से बॉटम ऑफ सी गई, तो डेफिनेटली होगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर आपको पता होनी चाहिए, और उससे आप आराम से कर देते हैं। जैसे अभी इसके जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आराम से बता दूंगा आपका नाम देखो। ये था, तो ये सोनार आपका हो गया था। अब इसके बाद सबसे जो आप मुझे बड़े ध्यान, नाउ द टॉपिक इज, द लास्ट टॉपिक इज ह्यूमन ईयर। इसलिए कान में बार बार अंगुली नहीं करिएगा। कई लोग क्या करते हो, माचिस की तिल्ली जाकर के यूं मुंह बनाते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बर्ड्स आती हैं आजकल, और नहीं तो आपका माचिस की तिल्ली में आपका रुई जो आपकी कॉटन होती है उससे भी आप अपना कान साफ कर सकते हैं। किसी ने चाबी ली ऐसे करके घुसर गए, बात करेंगे जैसे यूँ घुसर के, तो ऐसा मत करेगा। इट इज़ ए वेरी डेलिकेटेड पार्ट, ये भी डेलिकेटेड पार्ट है। ये भी मतलब जो आपके 5 ऑर्गन्स हैं, सुनने वाला और आपका देखने वाला, ये तो कम से कम दुनिया जो आप देख रहे हैं रंगहीन है या रंगीन है, दिस इज ओनली ड्यू टू दिस सेंसर, ये जो 2 लगे भगवान ने दिए आपका नाम। ओके, क्या देख रहे हैं सर? वही है, वही है, चलो वो तो घूम रही है ना सेकंड वाली, चलो। तो ना ह्यूमन ईयर, अब आपने उसमें देख लीजिएगा कि कितना है साउंड वेव्स, कोई बात नहीं। तो साउंड वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर collected by the external ear called पिन्ना। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? साउंड वेव्स फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से आपकी साउंड आती है और वो कलेक्टेड बाय, और कलेक्ट हो जाती बाय द आउटर ईयर, बाहर के ईयर में, जिसको आपका पिन्ना कहते हैं, एंड रीचेस, और उसके बाद यहां से एंड रीचेस टू द एयर ड्रम, और उसके बाद तब आपका एयर ड्रम में पहुंचते हैं। आपका नाम देखो दिस इज थ्रो। अब कैसे पूछते हैं? आपका नाम देखो दिस इज थ्रो। इसका नाम है आपका नाम ऑडिटरी कैनाल, आपका नाम इनके थ्रू आपका कैनाल, आपका नाम देखो कैनाल का मतलब पता लग रहा है जैसे कितनी बड़ी नाली होगी अंदर, और नाली है ये आपका, दिस इज ऑल्सो नाली। अब इसमें आप लगाते हो जाली या कान में पहनते हो बाली, ये तो आप बात को पता है। तो व्हेन द साउंड वेव्स स्ट्राइक द ईयर ड्रम, जब कोई भी साउंड वेव्स आपका नाम इसको हिट करती, स्ट्राइक करती ईयर ड्रम को, आपका नाम इसके अंदर आपका नाम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं, याद रखिएगा। दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जाली भी होती है अंदर, हाँ,
इसीलिए कह रहे कि अंगुली मत करिए, जब यूं करके मुंह बना बना करके तिल्ली मत घुसेड़िएगा आपका ना देखो तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, तो ये आपका उसके बाद वाइब्रेट करना आपका शुरू कर देता है आपका ना देखो दिस। उसके बाद जब ये वाइब्रेशन आपका दिस वाइब्रेशंस आपका ना देखो आर पास्ट, और फिर ये आगे पास्ट होती है आपका ना ऑन टू द oral window by 3 bones, 3 बोन्स से मिलकर के आपका ना देखो होती है, इसको आपका ऑरल विंडो कहते हैं। आपका देखो कितना सेंसर पार्ट है, आपका सेंसिटिव पार्ट है, जिसको क्या आपका 3 बोन्स में आपका नाम हैमर होती है आपका ना देखो। एक बोन का नाम देखो आपका ना दिस एनविल आपकी होती है, एंजिल नहीं है, एनविल आपका नाम दिस इज द एन स्ट्रिप STIRR आपका स्ट्रिप आपका नाम है, स्ट्रिप अप आपका नाम है 3 मेम्ब्रेन्स के थ्रू आगे ऑरल विंडो की तरफ पहुंचती है आपका नाम विच एक्स, और जो 3 बोन्स पे जब आप जाती है तो विच एक्ट एज अ लीवर, फिर ये आपका लीवर की तरह काम करता है विथ द पाइवट आपका एट पॉइंट आपका नाम देखो दिस एक जैसे आपका साइकिल का पहिया आपका नाम जो है फ्लाई व्हील पे आपका नाम है अपनी धुरी के चारों तरफ, तो दैट इज कॉल्ड द पाइवट, उसके चारों तरफ आप जाता है। तो उसके बाद जो द ओवल, ये जो आप देख रहे हैं आपका नाम देखो दिस, उसके बाद ये जो विंडो होती है याद रखिएगा दिस, ये ओवल या ऑरल आपका नाम, इसको आप ओवल भी कह सकते हैं विंडो। तो ये ओवल विंडो होती है आपका नाम देखो हाथ है स्मॉलर एरिया, इसका बहुत छोटा सा आपका क्षेत्र होता है देखो आपका नाम देन द, अगर आप इसको करें देन द एयर ड्रम के कंपैरिजन में इसका एरिया आपका छोटा होता है। सो दिस आपका नाम इंक्रीजेज, ये आपका क्या करता है, इसके बाद आपका नाम ये आपका प्रेशर आपका नाम जनरली इंक्रीजेस करता है ऑन द ओवल विंडो पे, ओवल विंडो पे आपका नाम दिस इज द, मैंने कहीं पे ठीक है ना, ओवल विंडो पे ये आपका फिर प्रेशर आपका बनाएगा आपका नाम देखो एंड ऑन द लिक्विड इन द, देखो दिस कोचलिया आपका नाम दिस इज कोकलिया भी लोग इसको कहते हैं आपका नाम देखो दिस इज तो ना। उसके बाद ये जो आपका वाइब्रेशन होती है द वाइब्रेशन ऑफ द लिक्विड, उसके बाद जो आपके कानों में जो लिक्विड होती है उसकी वाइब्रेशन आपका नाम लिक्विड इन, ये आपका दिस द इस कोकलिया में आपका नाम जो है दिस इज द, ये आपका जो लिक्विड होता है ये फिर आपका क्या करता है इफेक्ट थाउजेंड्स नर्व्स को, हजारों नर्व्स को आप क्या करते हैं उसके बाद इफेक्ट करता है विच सेंड द मैसेज, दिस मैसेज का मतलब यहाँ पे टू द ब्रेन, और फिर ये ब्रेन को मैसेज भेजता है। कान देखो तो कितना सेंसिटिव ऑर्गन है आपका, वेरी सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द लाइफ। इसका मतलब अब आपने इसमें कई चीजें आपकी पढ़ी, आज आपके जो मेन आपके टॉपिक्स रहे हैं, इन मेन टॉपिक्स में आपका मेन टॉपिक्स में आपका हियरिंग एड आपकी रही, जो लेस देन 20 हर्ट्ज की आपकी नाउ फ्रीक्वेंसीज थी वो आपका इंफ्रासोनिक्स थी, और जो 20,000 से ऊपर की जो हर्ट्ज थी वो आपका नाम देखो दिस था वो आपकी अल्ट्रासोनिक थी। उसके बाद आपने इको लोकेशन के बारे में आपने पढ़ा, उसके बाद आपने सोनार के बारे में आपने पढ़ा, एंड देन द लास्ट टॉपिक वाज आपका ह्यूमन ईयर था। तो ना दिस चैप्टर इज कंप्लीटली चपैट, इसको पढ़िए। अब इसके बाद अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपका नाम देखो दिस देखिए द वन क्वेश्चन आपका नाम, ये जो आपने इसीलिए मैंने ये फिगर आपकी मिटाई नहीं है, देखो आपका नाम a submarine emits a sonar आपका नाम pulse which returns from the underwater cliff in आपका on आपका 1.02 second if the speed of sound in NaCl water यानी कि salt water
is 1531 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार फ्रॉम द क्लिफ, ये कितनी, ये क्लिफ कितनी दूर होगी, ये पूछ रहा आपका नाम देखो 10। जी तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले आपका जो टाइम है, टाइम बिटवीन ट्रांसमिशन एंड वो जो रिसीवर है वो डिटेक्ट कर रहा है अपना, देखो दिस इज डिटेक्शन ऑफ सोनार पल्स, ये आपका टाइम इज इक्वल टू अपना देखो 1.02 सेकेंड में, यानी कि यहां से ये आपकी आई और फिर गई, ये यहां से यहां और यहां आने में आपका देखो ना 1.02 सेकेंड लगा आपका नाम देखो दिस इज, और ये आपका शॉर्ट वाटर है आपका नाम देखो दिस इज, इसमें जो आपका स्पीड ऑफ आपका नाम बेसिकली है, तो स्पीड ऑफ नाउ शॉर्ट वाटर ये आपका नाम 1531 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ आपका नाम देखो दिस इज। अब सपोज के लिए यहां से ये क्लिफ है, यहाँ पे जो शिप रैक की जगह में अब हम यहाँ पे क्लिफ लिख देते हैं आपका देखो क्लिफ, क्लिफ ये शिप से कितनी दूर है आपका कह रहा है, तो ये आपको निकालना है, तो जी डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, ये हमको x या d हमको निकालनी है पहले देखो, तो साउंड को क्या होगा, साउंड तो देखो यहां से एक बार ये d जाएगी और फिर वापस आएगी आपका नाम देखो दिस, इसके बाद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इज इक्वल टू d प्लस d, ये आपका देखो 2d, यहां से यहां एक बार ये आपका d होगा और फिर d जाएगा तो 2d आपका हो गया देखो ना, तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, स्पीड इनटू आपका क्या हो जाता है टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल आपकी कितनी होगी, स्पीड आपकी कितनी 1531 आपका नाम, और इनटू टाइम आपका कितना है 1.02 आपका नाम, तो आपका d इज इक्वल टू 1531 इनटू 1.02 ओवर आपका नाम देखो दिस इज 2, इससे ये कैंसिल होगा तो 5.51 हुआ, 51 हो गया अपना, तो 51 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हुआ, जल्दी करिए जब 5.51 को 1531 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आता है, जी है 780.81 अप्रोक्सीमेट आपका आ रहा है, तो ये हो गया आपका नाम देखो दिस इज, ये तो अगर आपको कोई डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो आपका ऐसे आप करेंगे, अब जैसे जरा ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज इको लोकेशन, अभी अभी आपने पढ़ी है व्हाट इज इको लोकेशन, जी व्हाट, मुझे मतलब बताइए ना कि क्या कहेंगे अपन, देखो व्हाट इज इको लोकेशन का मतलब द मेथड यूज बाय सम एनिमल्स लाइक जैसे बैट्स हो गए या डॉल्फिन हो गया या आपका टोर्टाइस आपका हो गया, टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स बाय हियरिंग द इकोस ऑफ देयर अल्ट्रासोनिक स्क्विक्स, आपका नाम देखो दिस स्क्विक्स इज कॉल्ड इको लोकेशन। Why we cannot hear the screams of a bat? बैट्स की स्क्रीमिंग्स को क्यों नहीं सुन सकते हैं आपका नाम,
Exactly. We cannot hear the screams of a bat because its screaming consisting of ultrasonic sound having frequency much higher than the 20,000. Very nice. इसका जवाब आप कैसे देंगे? साउंड प्रोड्यूस बाय ए थंडर स्टॉर्म इज हर्ड 10 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन. आपने रेनी सीजन में देखा होगा लाइटनिंग एंड थंडरिंग होती है, बिजली खड़खड़ाती भी है जो आपको दिखाई देती है और उसकी साउंड भी होती है. तो साउंड प्रोड्यूस बाय ए थंडर स्टॉर्म इज हर्ड 10 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन. कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द थंडर क्लाउड. अगर स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड दिया हो. सिंपल सी बात है. आपने क्या है, डिस्टेंस ऑफ थंडर, दिस इज आपका क्लाउड. इससे को आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड और इनटू आपका क्या हो जाएगा, टाइम. तो दिस इज 340 मीटर पर सेकेंड है और इनटू आपका देखो ना 10 हो गया. तो इससे ये सेकेंड खल्लास अपना ये हो गया. तो आपका दिस इज 3400 मीटर. और इसको किलोमीटर में अगर आप चेंज करेंगे तो आपका ना ओवर 1000 से इसको कर दीजिएगा तो किलोमीटर में तो ना 3.4 किलोमीटर. ऐसे कई सवाल होते हैं इसमें. 12 कल का दिन हम इसके कुछ सवालों के साथ बिताएंगे क्योंकि उधर से हमने क्या है, इससे पहले वाला वर्क और एनर्जी के भी क्वेश्चन करेंगे और साउंड के भी कल हम, और कल ही ये चपैटर आपका चपैट हो जाएगा. उसके बाद साइंस भी खत्म, फिजिक्स भी खत्म, केमिस्ट्री भी खत्म. केमिस्ट्री में अब मैथ, इसके बाद अब आपका स्टैटिस्टिक्स. जी, हैव ए नाइस इवनिंग ऑल. गॉड ब्लेस यू. टाइम लगता है किसी चीज़ को ख़त्म करने में, ऐसे नहीं होते